हूँ जो लाभार्थ वाला वालों निवेदन करूँ कि अना का जो भी अधिकारी है अटे ट्रेनिंग सेंटर खोलो अनि लाभार्थ में, और वहाँ का छोरा जो भी कोई 10वीं पास है, कोई 11वीं है, कोई भले 8वीं है, जैसे फैक्ट्री में भी वो कोई सब इंजीनियरिंग छावेगा जनी रेंज का छावे भी उठा का मांगी जगह तो था ले लोगा, और मांगा छोड़ो तो ये रबड़ता फिरेगा, दारू पी पी फटता फिरेगा, पैसा दोगा तो पैसा बत्ता जाओ, यूं ही पॉकेट में उपाड़ उपाड़ और भेंडा कर दोगा। तो अटे ट्रेनिंग सेंटर खोलो कि वहां का छोरा अंदर ट्रेनिंग पा और आपकी फैक्ट्री में काम लगा सके। यो अंतर्गत आत्मो अगर भाव नु आप लोगों का मन में है तो मरेगा कोई, अमर में कोई नहीं, फैक्ट्री बढ़ेगा जी मरेगा, मैं ही मरागा, आप ही मरोगा। तो मारो कहने को मतलब है कि अगर आप अंतर आत्मा माँ का भलो चाहो तो माँ का एरिया को विनाश तो बेनो ही बेनो, फैक्ट्री तो 2-4 वो रही है और सेटे फाटो उठी पड़ेगा। अरे ना माथो रखे बोले कोई भाषण दे दो और हकाऊ कर लो और अपने को नेता नगरी चला लो, करी कोई साला को नहीं दिल्ली सरकार पास करे ये उठे आन पड़ी कहीं कोई कटू कटू आगे उठे अनजाना बसाना बगी सब काम चाल जाए, कोई रखे को नहीं। अब जबरदस्ती वो आपा अनु बच्चा हो तो आपनो अहित विवाह के सिवा के रास्ते को मुझे जो कि पहलो मागे सीताराम जी खेड़ा में फैक्ट्री बड़ी पहली प्रायोरिटी सीताराम जी के खेड़ा में, सीताराम जी खेड़ा का 5 जने कमेटी बना लो। ये लोग चाहे कि माँ गांव में कई काम विकास को बनो चाहे, पहली प्रायोरिटी सीताराम जी का खेड़ा उंगली छेटी दे थोड़ो। और बावलिया वाला भी बावलिया वाला की मागा मोड़ पहले बावलिया वाला पाड़ का वो बाकी तो था जानो बावलिया वाला था वो बावलिया वाले मागा सर्कल का लोग है था कि पहला अनि गेला ने छोड़ो सीताराम जी खेड़ा बुद्ध करूं, सीताराम जी खेड़ा 5 लोग बैठ तय कर लो कि सीताराम जी को सरकार फैक्ट्री खुलवा के बाद अगर मुनाफा उनमें 3% पैसा खर्च करे, सरकार से कानून बना मिलियो कि सीमेंट का कट्टा को जो मुनाफा होने में 3% ये चित्तौड़ जिला में पहले तो पंचायत में खर्च करे, गांव में खर्च करे, पचे तहसील में खर्च करे, पचे जिला में खर्च करे, पचे राजस्थान में खर्च करे, ज्यादा मुनाफा हो तो जो सरकार को कानून है सब पहले माँ कहते कई काम बाकी रहू ही नहीं साहब। दूसरी बात अटे लाभार्थ में जो बहुत बढ़िया स्कूल खुले जो इंग्लिश स्कूल जिसमें माँ को रिप्यो नहीं लागनो साहब अटे कंडीशन में निकालो भले भले कलेक्टर बना लो कि भाई माँ का छोरा छोरी अटे बगैर माँ का घर की साग रोटियां खाने भर सके तो अगर जमारा हदर जी ने जगह तो थाने लोग पचे जगह अटे कटी मनवा में नहीं है। अब भाई पैसा इधर थोड़ा जो विद्या बावला मेरे अगला वो आपने कह रो बेच दोगा बेच। एक धन्यवाद, जय हिंद। ग्राम आदमपुरा सीताराम जी का खेड़ा माइंस की 500 बीघा जमीन गांव है जिसकी लाभांश का कुछ हिस्सा गांव को मिलना चाहिए। मैं ये तो हमारी कंपनी के कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इस तरफ तो ध्यान करें। अगर इनको अलग से ग्राम पंचायत तो सरकार के नियम के अनुसार जिस ग्राम पंचायत को जाएगी वो तो जाएगी, और इससे हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि वो इस पर ध्यान दें। अगर सीताराम जी का खेड़ा के लिए अलग ग्राम पंचायत बन सकता है तो बनाया जाए, जिसके लिए रॉयल्टी उसका डायरेक्टली उनको जाए उनके डेवलपमेंट के लिए। 50 लाख से कम मुआवजा नहीं चाहिए। खेल मैदान का निर्माण करना, रोड के पास तालाब बनाना व नाला बनाना, छत बनाना, रोड पर डामरीकरण करवाना, ठाकुर जी बाबूजी के निर्माण करना, परिवार के पढ़े लिखे सभी सदस्यों की नौकरी करवाना। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि लफाज 2 मुद्दे पे ध्यान रखती है, फोकस करती है। एक तो हमारा है समुदाय, हम समुदाय से जुड़े रहते हैं। आपसे ही फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपसे है। सामुदायिक विकास हमारा जिम्मेवारी है, और जितने भी खासकर सीताराम जी का खेड़ा हमारे सबसे करीब है इस माइंस के लिए, तो हम सीताराम जी के खेड़ा को गोद लेते हैं। सरकार के मार्गदर्शन के हिसाब से जो भी हमसे होगा हम गांव का विकास, रोजगार दिया। गांव के कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाए को सभी को नौकरी दिलाने की कृपा करें। हमने अपने CSR के प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि हमने टेक्निकल स्किल को बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए जो भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसके दौरान हम बच्चों को
ज़्यादा उसको स्किल करा करके उससे जो रिलेटेड जो भी हम काम उसको मुआयना कर सकेंगे। ये एक प्रश्न आया था कि 2.03 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो अपशिष्ट पैदा होगा इसमें, वो गंभीरी नदी में डाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ऑलरेडी नक्शों में भी दिखाया है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में 35 हेक्टेयर्स की ज़मीन हमने इसी के लिए उपलब्ध कराई है, और वो जो अपशिष्ट पैदा होगा वो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में वो नक्शे में भी दर्शाया गया है, और वो क्षेत्र पूरा उसी के लिए रखा गया है। दूसरा मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि गंभीरी जो बांध है वो करीब करीब 1.6 किलोमीटर है वहाँ से, खान से, जो कि काफ़ी दूर है, और इसमें पूरा आश्वासन आपको है कि प्रबंधन की तरफ से कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। और आजकल ये भी समझ लीजिए कि ब्लास्टिंग टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं, जो विस्फोटन की प्रक्रिया हैं, कि उसमें 100 मीटर से भी ज़्यादा कंपन और फ्लाइंग फ्रेगमेंट्स जो हवा से, जो उससे उड़ जाने वाले रॉक पीसेज हैं, वो नहीं जाते। तो फिर भी अगर कोई शिकायत होगी तो प्रबंधन उसका पूरा वो करेगा, समाधान करेगा। ऐसे होने के बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। दूसरा, जो 2001 और 2011 का कुछ प्रश्न था कि जो आबादी ली गई है वो 2001 की ली गई है, बट हम लोग जब ये अध्ययन करते हैं तो 17.8% जो 10 सालों का बढ़ोतरी है आबादी में, उसका अकाउंट लेके ही ये CSR जो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टडी है वो की जाती है। और आपको पता ही होगा कि खदान जो है, इन्होंने पहले साल से ही 1 लाख क्यूबिक मीटर क्षमता का रिजर्वायर क्रशर के पास बनाने का जो कि पूरा आश्वासन दिया है, जो कि उसकी डायमेंशंस रहेंगे 100 मीटर गुणा 125 मीटर और 8 मीटर उसकी गहराई रहेगी। तो 1 लाख क्षमता, जिनको खाली 82 किलो लीटर ही चाहिए प्रतिदिन, तो वो जो वो रहेगा। वो इवन जो परमिशन भी ली है, शायद उसकी भी ज़रूरत इनको पानी निकालने की वहाँ से माइंस के लिए पर्टिकुलरली नहीं पड़ेगी। वो आपने सर्कल का 2-3 कोई बढ़िया पढ़िया लिखा लड़का हुआ, तो एक मीटर बना हुआ कि अपना एरिया में अफीम को एरियो अटे जितनी भी फैक्ट्रियाँ बढ़ रही है, तो कहिए कि अमल में 15% गवर्नमेंट छूट दे मिली कि बड़ी में मिट्टी का कण या पत्थर या कई भी चीज़। ये लाफाज को माइनिंग एरिया के लिए, माइनिंग एक्टिविटी के लिए जो स्वीकृति दी जानी है, और उससे पर्यावरण को अगर कोई खतरा होने की आप लोग, वो सारे विचार रिकॉर्डिंग की गई है, और ये CD बिना किसी छेड़छाड़ के हमारे द्वारा पर्यावरण विभाग को भेजी जाएगी। वो इसको देखेंगे, आपकी एक एक बात को बारीकी से उसमें नोट किया जाएगा, और उसके बाद वहीं से निर्णय होगा कि ये स्वीकृति दी जानी है अथवा नहीं दी जानी है। ये CD हम हमारे यहाँ से भेजेंगे। आपको किसी को अगर इसकी कॉपी चाहिए तो वो मेरे यहाँ आकर के सूचना के अधिकार में ले सकता है, या इनके यहाँ से ले सकते हैं। और किसी को, सबको अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया है, और भी किसी को बोलना हो तो अपना हाथ खड़ा कर दे, नहीं तो इसको मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सभा मंडल में विराजमान सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सरपंच साहबान, प्रबुद्ध एवं वरिष्ठ महानुभावों, बहनों, होनहार युवा बंधुओं, श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश, क्षेत्रीय अधिकारी जी, निर्माणाधीन संयंत्र में हमारे सभी सहयोगी, आपने आज जिस कार्रवाई में पधार कर इस जन सुनवाई में सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए हम कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आशा है अभी तक भी हमको पूरा सहयोग मिला है, और उम्मीद है कि आगे भी इससे बढ़कर सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपका, हमको आशीर्वाद भी मिले।
जाता देखा वो कदा की ले लिया है बड़ा तैयार हाँ वेगी है लगभग हाउस आया हाँ 200-300 लोग सुगड़े कितनी देर में आएगा शाम तक आएगा डोकरा बाहर ननकटे क्या और मैडम कुछ नहीं है और हाँ यार